स्वागत है आपका मुरादाबाद उजाला न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रजनी भारती। मैं हाजिर हूं कुछ खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ क्षेत्रीय खबरों पर। केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को आज सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। तो वहीं किसान संगठन भी सरकार के इस फैसले पर सहमति जाहिर कर रही है। मुरादाबाद के टोल प्लाजा पर कृषि कानूनों के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान ढोल नगाड़े पर झूमते नाचते नजर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। उनका कहना है कि जब तक यह कानून संसद में वापस नहीं लिया जाता तब तक इस बात को नहीं माना जा सकता कि सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं। किसान नेता रणधीर सिंह चौधरी ने कहा कि आज के दिन खुशी का इजहार जरूर किया जा रहा है, लेकिन हमारे किसान साथी जो इस प्रदर्शन में शहीद हो गए हैं उन्हें भी हम विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश के किसान ने 1 साल तक कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद आज यह वक्त आया है कि देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों का उत्पीड़न किया है, ये किसानों के प्रति सजग नहीं थे। अब कानून वापस लेने का ऐलान किया है। अभी हमारा ये प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ, हमारी और भी मांगे हैं। आगे जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का फैसला होगा उसके आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मुरादाबाद उजाला के लिए मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। हम ये कहेंगे ये तो आज किसान की जीत है। आज किसान की जो एकजुटता थी उसके आगे भारत सरकार झुकी है। कभी तो भारत सरकार आंदोलनकारियों को बताती थी कि ये आतंकवादी है, कभी बताती थी ये खालिस्तानी है, कभी कहती थी ये मुट्ठी भर किसान है। परंतु किसान का जो धैर्य था वो आज सरकार को दिखाई दिया है कि किसान एकजुट हो गया है। किसान कहीं ना कहीं अपनी सही मांग को मांग रहा है और ये सरकार ने कहा कि हमारी भूल थी, हम उसको भूल से बहुत दिनों में सचेत हुए और हम अपनी जो है 3 कृषि कानून वापस लेते हैं। तो एक किसान की जीत है। जी, किसान नेता राकेश टिकैत जी का बयान है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्होंने 15 लाख देने का भी वादा किया था जब तक संसद में संविधान पास नहीं हो जाता। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये जो आंदोलन चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी के आह्वान पर चल रहा है। जैसे जैसे इन्होंने संसद में पास करा है वैसे ही ये शीतकालीन सब शुरू होने जा रहा है। अभी अगर उसको उसमें बिल को ला करके, विधेयक को ला करके गिराते हैं तो तभी आंदोलन खत्म होगा, वरना ये जो खत्म नहीं होगा क्योंकि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का ये भी आदेश और बयान भी आया। गृह मंत्री जी का बयान है कि प्रधानमंत्री जी का ये जो कदम है कुशल राजनीति की तरफ बढ़ता हुआ कदम है जो आज फैसला लिया। लेकिन उनकी राजनीति वो जाने, अगर ये कुशल राजनीति के होते, किसान के प्रति सजग होते तो 1 साल तक किसान को इसलिए नहीं ताते। किसान को इतना आंदोलन जीवी बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, सरदारों का आंदोलन बता रहे हैं, कभी जाटों का आंदोलन बता रहे हैं, कभी मुट्ठी भर किसान बता रहे हैं। तो इनकी बातों में क्या विश्वास किया जाए? ये तो अपनी राजनीति के लिए क्या कर रहे हैं तो ये जाने। 1 साल तक लगभग आपका संघर्ष चला, आंदोलन चला, प्रदर्शन चला, कितना संघर्ष रहा? देखिए, सरकार को जितना भी हम लोगों के प्रति हमारी परीक्षा लेनी थी, सरकार ने पूरी परीक्षा ली। जब हमारा चरम पे धरना चल रहा था तो तब इन्होंने कहा कि कांग्रेस फंडिंग कर रही है, विदेशों से फंडिंग आ रही है। परंतु जब अब जा करके देखा तो किसान आज भी दाल रोटी खा रहा है, पहले भी दाल रोटी खा रहा है और धरना हमारा यथावत तरीके से चला रहा था। और इस धरने को हटाने के लिए आपने देखा होगा कई ऐसी घटनाएं सरकार ने कराई हैं। श्री लखीमपुर के भी आपने सुना होगा कि वो 5-7 किसानों के ऊपर सरकार के मंत्री ने गाड़ी चला करके उनकी हत्या कर दी। तो सरकार ने कहीं कोई जो जितने भी काम करे ना, किसान को पूरा तालिया, किसान को पूरा देख चुकी है कि किसान भारत देश का जो किसान है वो एकजुट हो गया है, इसलिए किसान सरकार झुकी है। कहीं नहीं कहीं माना जाए कि नाम है कि राजनीतिक स्टैंड तो नहीं लग रहा है जिससे हमारा राजनीतिक आपका नहीं, सियासत उनका सियासत राजनीतिक स्टैंड अगर ये है तो हम धरना कौन सा हटा रहे हैं? ये बात स्पष्ट हो गई। जब तक संसद में बिल गिर नहीं जाते, विधेयक पास होकर के खत्म नहीं हो जाते, तब तक आंदोलन कोई खत्म ही नहीं होगा। ठीक है। क्या 700 लगभग सैकड़ों की तादाद में 700 से लगभग ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, किसान मारे गए हैं। क्या उनके लिए भी मुआवजे की मांग या आपका प्रदर्शन जो था, धरना था, इसी मांग को लेकर था 3 कृषि कानून या आगे भी कुछ मांग करेंगे सरकार से? अभी आपने देखा होगा जब ये सुबह ये खुशखबरी आई थी कि सरकार जो है, प्रधानमंत्री देश का जो है वो ये कह रहा है कि मैं 3 कृषि कानून वापस लूँगा, तभी टिकैत साहब का बयान चला था।
कि अकेले कृषि काले कानून वापसी होने पे धरना नहीं हट जाएगा। पहले जो MSP उस पर गारंटी दें, और जो किसानों के और पॉइंट है, जैसे हमारे किसान कुछ आंदोलन करते समय जेल में इन्होंने डाल दिए थे, कुछ किसानों की मौत हो गई है, 700-750 किसान हमारे मारे हैं, उनको शहीदी का दर्जा हो। तो जिस तरह से कोई भी हमारा राष्ट्रीय आह्वान है, जो मतलब संयुक्त किसान मोर्चा है, अगर जो भी बयानबाजी करेगा, जो मीटिंग करेगा, जो निर्णय होगा वो निर्णय माना जाएगा। आपसे एक लास्ट सवाल है कि अब आगे आपकी कोई हुकूमत से मांगे? नहीं, देखिए, हुकूमत से तो वाली बात है कि अगर जब सरकार ने किसान के प्रति विरोध या गलत काम उठाया है तो किसान उसका लगातार विरोध करता है, और आगे भी हम इस तरह से, अगर जो किसानों के हक की बात करेगा वही देश पे शासन करेगा, और जो किसान की बात नहीं करेगा वो देश पे शासन नहीं करेगा। ठीक है।